नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए, हिंदी की क्लासेस जितनी हो चुकी हैं और जितनी होने वाली हैं उन सब की जो PDF है वो आपको शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी PDF शेयर की जा चुकी हैं टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तुरंत ज्वाइन हो जाइए। सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं है, बस आपका प्यार चाहिए। आप देखते रहिए और लोगों तक पहुँचाते रहिए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करें। देखिए, ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है, ये प्रीमियर हो रहा है। आपको लग रहा होगा लाइव, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं लाइव में जाके, तो उनके लिए बता दूं कि ये लाइव नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए। हालांकि मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिए वीडियो, और 8:30 बजे इसकी टाइमिंग है, तो आप लोग इसका टाइम निकाल लीजिए। 8:30 बजे ही इस क्लास को देखा करें, क्योंकि टाइमिंग पर ही पढ़ाई करना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि आप लोग स्किप कर करके देखते हो या फिर आप डाउनलोड कर लेते हो। भाई डाउनलोड ना किया करो वीडियो को, क्योंकि डाउनलोड करने से आपका तो कोई फ़ायदा मुनाफा नहीं है इसमें, लेकिन मेरा घाटा है, क्योंकि वीडियो आगे जो है रैंक नहीं करती है, क्योंकि वॉच टाइम नहीं आता है अच्छे से। जब वॉच टाइम नहीं आएगा तो वीडियो आगे नहीं पहुँचाएगा यूट्यूब। ठीक है, सर्वनाम दोस्तों पढ़ेंगे। सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसकी वजह जान लेते हैं। पहली बात देखिए, सर्वनाम होता क्या है। जैसे मैंने कल आपको संज्ञा पढ़ाते वक्त बताया था कि दुनिया में जितने भी दोस्तों नाम हैं, दुनिया में सभी जो नाम हैं वो बराबर क्या हैं, संज्ञा हैं। और संज्ञा के ही स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं ये बताओ। जैसे सर्वनाम इसलिए मतलब पढ़ते हैं कि ताकि लोग मतलब बोर ना हो, खिन्नता ना हो, मतलब हो किसी को। जैसे एक कहानी के तौर पे बताऊं कि जैसे कि लिख लो मोहन जो है सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह टहलने जाता है। ठीक है, मोहन का एक भाई राम है, मोहन के पास अच्छे जूते हैं। तो देखिए, हर बार मोहन आ रहा है, अरे इसकी जगह एक कोई सर्वनाम उठा लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मोहन सुबह जल्दी उठता है, वह टहलने जाता है, उसका भाई राम है, उसके पास अच्छे जूते हैं। तो ठीक है ना, मतलब बार बार मतलब एक ही नाम पढ़ोगे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। भाई देखिए, मेन रीज़न यही है, ठीक है, सर्वनाम पढ़ने का। तो सर्वनाम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब विकारी मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था परसों वाली क्लास में कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी एक होता है अविकारी। विकारी शब्द दोस्तों वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर शब्द का परिवर्तन हो सके, वो विकारी होते हैं। मैंने बताया था आपको, ठीक है। और विकारी के अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। कौन कौन सी, संज्ञा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कल हम लोग विशेषण पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या है विकारी शब्द, है वो विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, परिभाषा देखो लिखी हुई है, वह वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यह हो गया, वे हो गया, वह हो गया, ठीक है, आप हो गया, ये सब। अब देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कल ऐसा था कि कल जब मैं संज्ञा पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने कई बार संधि बोला था। बाद में मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था कि मैं संधि बोल रहा हूँ। पता नहीं वहाँ तक लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, बहुत लोग इसी चीज़ से नाराज़ हो गए होंगे कि बताओ संज्ञा पढ़ा रहे हैं संधि बोल रहे हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखा करें तो आपको सारी चीज़ें जो हैं, लगभग 99% चीज़ें वीडियो में ही डिस्कस कर दी जाती है। क्योंकि जब लाइव वीडियो में बना रहा होता हूँ, जब रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैं हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मुझे क्या कहना है। देखिए, लाइव की बात दोस्तों अलग होती है। लाइव में क्या होता है कि आप लोग मतलब डायरेक्ट बात करते हो तो कमेंट तो नीचे आ जाती है कि हाँ सर आप संधि बोल रहे हो। तो लेकिन इस चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन ना पूछना पड़े, आपको बस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो भाई जो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। कौन कौन से, देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, 2 बार लिख गया है, अभी मैं PDF में सही कर दूंगा। कल भी देखो गड़बड़ हो गया था। इसको यहाँ काटते हैं, इसकी जगह लिखते हैं अनिश्चय वाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं। अब यहाँ पर आपको आसान लग रहा होगा कि हाँ यार 6 भेद होते हैं, लेकिन यही जब पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, तब वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए लिखा हो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, लो
और हो गया निजवाचक। तब क्या लगाओगे, तब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो भेद वगैरह होते हैं ना, इनको भी अच्छे से याद कर ले। भेद से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक सर्वनाम है। तो भैया हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सर्वनाम में गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, वह आदि। अब पुरुष का दोस्तों मतलब ये नहीं खाली आदमियों के लिए, नहीं, ये मतलब एक व्यक्तियों के लिए पूरा जो है व्यक्तियों को दर्शाता है। अब परिभाषा ऐसी लिखी गई है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन समझाने के तौर पे मैं बता तो रहा हूँ आपको। भाई जो लोग पीडीएफ देखेंगे और क्लास नहीं लेंगे तो वही सोचेंगे कि यार पुरुष लिखा है, इसका मतलब औरतें तो होंगी नहीं। ऐसा नहीं है, पूरा व्यक्ति समाज का यहाँ पर जो है संकेत कर रहा है। तो जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, लगा देंगे आप लोग। देखो अब उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष मतलब होता है कहने वाला, कहने वाला। उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है? कहने वाला। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मुझको। ठीक है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन उत्तम पुरुष है, तो आप लगा दीजिएगा, देख के ये वाली जो सीरीज है उसको लगा दीजिएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। देखो मध्य पुरुष क्या होता है कि जिससे बात कही जाए, जैसे तू, तुम, तुमसे, तुमने, तुमने, तुम्हें, तुमको, और तुमसे, आपने, आपको। और अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, जैसे वह, यह। ठीक है, ये, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इसको, इससे, उसको। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा। ठीक है, तो मैंने तुमसे कहा मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, और तुमसे क्या हो गया? तुमसे हो गया मध्य पुरुष। ठीक है, मैंने तुमसे कहा वह चोर है, तो भैया वह कौन हो गया? वह हो गया अन्य पुरुष। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखूँ मैं, जैसे लिख दूँ वह जो है वह चोर है। अब इसमें कितने पुरुष हैं? तो इसमें 3 पुरुष हैं। एक तो देखिए अन्य पुरुष ये हो गया, मैंने तुमसे कहा ना कि वह चोर है, तो मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, उत्तम पुरुष छुपा हुआ है और मध्य पुरुष छुपा हुआ है, अन्य पुरुष यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हिंदी में आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भैया पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति कौन आएगा? या तो वह होगा, या वे होंगे, या यह होगा। ठीक है, या उनको होगा, या इनको होगा, या उसको होगा। ये क्या है? ये सब अन्य पुरुष हैं और क्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, कैसे लिखा है? यह मेरा घर है। आप देखो यहाँ पर प्रॉब्लम सही हो जाएगी। वह अच्छी पुस्तक है, यह सर्प है। अभी मैंने कहा कि भैया ये जो मैंने बताया कि यह और वह क्या है? ये है अन्य पुरुष। तो देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशन ये होती है कि देखो जैसे लिखा हो यह, वह और ये, वे, वो, ये लगभग 5 शब्द ऐसे हैं। ठीक है, इनका अगर प्रयोग ये निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होते हैं और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कंडीशन क्या होती है? ये शब्द अगर देखो किसी वस्तु के आगे लगते हैं तो ये हो जाता है निश्चय, और किसी प्राणी के आगे लगता है तो क्या हो जाता है? ये अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है यह सर्प है, तो आप कहेंगे सर ये तो प्राणी है, तो यहाँ पर निश्चय कैसे हो रहा है? तो देखिए संकेत की बात भी होती है, यह सर्प है। तो अब यहाँ पे एक मोटे तौर पे आप ये याद रखो कि भाई देखिए व्यक्ति के हिसाब से आएगा तो वहाँ पर अन्य पुरुष लगाएंगे, और बाकी अगर मान लीजिए पूरा वाक्य ऐसे दिया हुआ हो, उसमें अंडरलाइन करके पूछा हो, तब तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कल एक संज्ञा में एक एग्जाम्पल बताया था कि वह उसकी पत्नी सीता है, तो मेरा मतलब दोस्तों यहाँ पर यह था कि उसकी पत्नी सीता का मतलब यह हुआ कि एक कहानी लिखी हुई है, एक लेखक ने कहानी लिखी है, तो उसने संज्ञा दी है सीता की, तो उसने ये नहीं लिखा है कि उसकी पत्नी सीता जैसी है, उसकी पत्नी सीता है ऐसी एक कहानी है, उसने लिख दिया और इतना ही वाक्य अंडरलाइन करके उसने पूछ लिया, किसने? पैराग्राफ वाले में। तब वहाँ की बात मैं बता रहा था। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो सर्प है, तो
तो यहाँ पर छोटी अगर वस्तु आती है जीवित तो उसके लिए आप निश्चयवाचक कर दीजिएगा। बाकी अगर बड़ा आता है, बाकी ये तो देखो ये तो निर्जीव ही है, ये तो निर्जीव ही है, तो इसके लिए लगा है तो निश्चयवाचक ही हो जाएगा। अब यही बात अगर करें, जैसे कि एक बात और है, जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, यह मेरा घर है, ठीक, और देखो यह घर मेरा है। अब दोनों में दोस्तों अंतर है। ये क्या है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है जानते हो क्या है, ये है संकेतवाचक सर्वनाम या सर्वनामी विशेषण। क्योंकि ये जो देखो कोई भी अगर ये सर्वनाम है तुरंत संज्ञा से पहले लगा हो, अब यहाँ पे संज्ञा है ना, देखो मेरा क्या है एक सर्वनाम है, लेकिन ये घर क्या है ये एक संज्ञा है, तो इसके अगर तुरंत पहले लगता है तो उसको ये संकेत कर रहा है कि ये घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो ये क्या हो गया, ये संकेतवाचक हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो ये तो बहुत ही सरल होता है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को बुला दो, अब इसमें ये लगा होगा पूर्णविराम, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही नहीं। जैसे दाल में कुछ काला है, अब पता ही नहीं क्या काला है, कुछ निश्चित ही नहीं हो पा रहा है, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ क्या है, एक जानते हो क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे ऐसे है कि जैसे कोई आया है, अब कोई आया है मतलब क्या, ऐसे लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है, जिस सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी बहुत कठिन नहीं है, देखो कैसे, जैसे वह लड़का जो कल आया था चोर है, तो जो यहाँ पर देखिए क्या है, जो है एक संबंध दर्शा रहा है, तो जो अगर अंडरलाइन दिया हो तो जो क्या है यहाँ पर, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह लड़का जो कल आया था वह क्या है भाई, वह चोर है भाई, वह क्या है, वह चोर है। तो जो क्या है, जो एक संबंध दर्शा रहा है इस लड़के से। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, तो जो बोया गया है आपने, ठीक है, वही काटोगे, तो इसे क्या हो जाएगा, ये भाई संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, जो बोगे, जो तुम चाहो करो, तो जो तुम चाहो करो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर अंडरलाइन दिया होगा तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो कुछ इसकी विभक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि का की, जैसे का है, की है, या के है, या रा है, री है, रे है, ना है, नी है, ने है। ठीक है, जैसे कि उसका भाई, तो उसका क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा। मेरी, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी, तो ये क्या है, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बहुत सरल होता है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का, अच्छा प्रश्न का मतलब समझते हैं भैया, क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन ये इसका मतलब होता है भाई, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, भाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो भैया कहाँ जा रहे हैं, ठीक हो गया। आपका क्या नाम है, अब आपका क्या नाम पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या ये क्या है, ये कहाँ क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, देखिए जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखो आप जैसा समझें करें, तो यहाँ पर देखिए आप जो है वो कर्ता भी है और सर्वनाम भी है, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, और देखो मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, तो क्या ये क्या हो रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिखा है तो ये निजवाचक हो रहा है। यही अगर ऐसे वाक्य हो कि महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जो आ रहा है ना वो हो जाएगा अन्य पुरुष। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्य पुरुष। जैसे महात्मा गांधी का जन्म
गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो ये जो आप आ रहा है यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पर ये संबोधित हो रहा है महात्मा गांधी जी के लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वनाम। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, विशेषण। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। कोई कहीं पे डाउट है किसी चीज़ को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आपने देखा पूरा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।